टीचर्स एंड सीनियर्स भी सजेस्ट करते थे कि गेट कर लो तो लाइफ सेट है, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बोलते थे लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स थे कि पहले इंग्लिश सीख ले, पहले सीख के आ जा, या फिर कुछ डिस्कशन हो जाता था जहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बात कर लेते थे तो मैं हेजिटेट होती थी बात करने में उस टाइम। मेरे कुछ सीनियर्स ने बोला कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप चले गए तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोविड आ चुका था एंड काफी सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे थे, तो हमारा भी एक छोटा सा बिजनेस था पापा का, वो भी एक्चुअली इम्पैक्ट हो गया काफी ज्यादा। तो उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फैमिली पेरेंट्स, तो मैंने वो डिसीजन लिया कि अब मुझे स्विच करना चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्की मूव है यार, मतलब रिसेशन के चलते आप एक अच्छी खासी जॉब ओला में जॉब करके आ रहे हो, वो छोड़ रहे हो आप, इट्स अ वेरी रिस्की मूव। थर्ड राउंड के आते आते पता चला कि जो मेरी रिक्रूटर थी, जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस करवा रही थी, वो ही ले ऑफ हो गई है। वो ले ऑफ हो गई, प्रोसेस रुक गया बीच में। तो डिमोटिवेट नहीं हुए आप उस टाइम पे, बिकॉज अभी आपने जॉब छोड़ दी है अपनी पुरानी वाली, राइट? तो एक थोड़ा सा प्रेशर भी तो होता है कि यार अब क्रैक करना है, दोबारा से काम स्टार्ट करना है। डेली मैं 10 to 20 रिक्रूटर्स को मैसेज करती थी और उस टाइम पे भी काफी कम कॉल्स आते थे मुझे, 2 या 3 रिक्रूटर से रिस्पॉन्ड आ गया, वो भी ओके करके बोल देते थे कि हाँ हम देखेंगे, ऐसा टाइप का। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ डॉली हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो डॉली ने अपनी पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल से करी है, ग्रेजुएशन एक Tier 3 कॉलेज से करी है, करंटली शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सिस्को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी रिसेंटली जो हमारा रिसेशन चल रहा है, फायरिंग वायरिंग चल रही है, तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी क्रैक किए हैं। तो बहुत सारे सीक्रेट्स हमें आपसे पूछने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आपके कॉलेज से। हमें थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में बताइए, कैसा कॉलेज था आपका और कौन सा कॉलेज था? तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो BIT से किया है, जो कि एक Tier 3 कॉलेज है, एंड मैंने वहाँ पे CSE ब्रांच लिया था, कंप्यूटर साइंस। या ठीक है, बिकॉज इट्स अ Tier 3 कॉलेज जैसा आपने बताया, तो वहाँ पर कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा था? लोग कोडिंग करते थे? कोडिंग वगैरह का तो कोई सीन नहीं था, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर लोग गेट वगैरह ही चूज़ करते थे, गेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते थे, एंड टीचर्स एंड सीनियर्स भी सजेस्ट करते थे कि गेट कर लो तो लाइफ सेट है, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, लाइफ सेट है, वैसा रहता था वहाँ पे। गॉट इट। और प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था? कंपनीज आती थी? कंपनीज काफ़ी कम आती थी, और जो कंपनीज आती भी थी सारी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, जिनका पैकेज काफ़ी कम रहता था, लाइक 2 to 3 LPA इस टाइप का पैकेज रहता था। मैक्स चले गया तो 3.5 तक चले गया। उसके अलावा TCS वगैरह, कैपजेमनी, TCS, एंड जो कंपनीज आती भी थी, लाइक मैं जितना याद कर सकती हूँ 2-3 कंपनीज ही आई थी, TCS, विप्रो इस टाइप की, और बाकी जो कंपनीज आती थी वो पूल कैंपस के थ्रू आती थी। वो भी सर्विस बेस्ड ही होती थी? हाँ, वो भी सर्विस बेस्ड ही होती थी। ठीक है। और जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, राइट? और 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ के आप सडनली कॉलेज में आ रहे हो, तो करिकुलम इंग्लिश में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लोग भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में प्रॉब्लम्स तो फेस किया, जैसे लाइक ग्रुप डिस्कशन होता था, ग्रुप में जैसे किसी ने प्रेजेंटेशन बनाती थी तो मैं भी उसमें पार्ट लेती थी प्रेजेंटेशन बनाने में, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी, लाइक इंग्लिश वगैरह में कहीं पे सेंटेंस मिस्टेक हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो उससे मतलब बोलते थे लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स थे कि पहले इंग्लिश सीख ले, पहले सीख के आ जा, या फिर कुछ डिस्कशन हो जाता था जहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बात कर लेते थे तो मैं हेजिटेट होती थी बात करने में उस टाइम, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज 12th तक वो हिंदी मीडियम था। तो काफ़ी दिक्कत हुई कम्युनिकेशन में, इवन स्टडीज़ वगैरह में भी दिक्कत हुई वो थोड़ी। हाँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि वो लोग इंटरव्यूज़ के लिए पूछते हैं कि भैया हमें इंग्लिश नहीं आती, हम DSA वगैरह सीख लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बात कैसे करेंगे इंटरव्यूज़ में जाके, क्या ये ज़रूरी है इंग्लिश में? तो देखो, पहली चीज़ ज़रूरी तो होता है क्योंकि आप MNCs में काम कर रहे हो, तो आपके जो और जो लोग हैं जिनके साथ काम करोगे उनको इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? मुझे ये बताइए, आपने कॉलेज में ये कैसे ओवरकम किया? जो भी आपका इंग्लिश का फियर था? मेरे कुछ सेलेक्टिव फ्रेंड्स थे जो मेरा थोड़ा सपोर्ट करते थे। 1-2 फ्रेंड्स थे, तो उन्हें थोड़ी इंग्लिश, उन्हें अच्छी इंग्लिश आती थी काफ़ी, तो उनसे मैं थोड़ा बात करती थी, तो बात करना मैंने स्टार्ट किया। तो बिकॉज अगर आपको थोड़ी वो हेजिटेशन निकालनी है तो आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो मैंने वो बात करना स्टार्ट किया। उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर वगैरह भी, रीडिंग वगैरह भी कर लेती थी थोड़ा, तो उससे भी मेरी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हुई। बेसिकली आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो आपको जज नहीं करते थे? हाँ, जज नहीं करते थे, तो उनके साथ आप बात कर पाते थे इंग्लिश में, राइट? तो स्टार्टिंग में वही है, स्टार्टिंग में टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना शुरू करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाती हैं चीज़ें। नाइस, ठीक है। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। 28 Feb को PW ने विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया था, जहां पर काफी सारे लॉन्चेस किए थे। इन्हीं में से एक लॉन्च है डिकोड बैच, जहां पर कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन C++ कवर कराया जाएगा। इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज़ अ 6 months कोर्स, एंड ये एक हाइब्रिड कोर्स रहने वाला है।
मतलब आपको रिकॉर्डेड कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। These classes will be conducted by experienced mentors, और just in case आप कहीं stuck हो जाते हैं, you have live doubt support as well. Along with the course, you will be working on a lot of live projects. और इस कोर्स की एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको करियर गाइडेंस भी मिल जाएगी और आपका रिज्यूमे बिल्डिंग भी हो जाएगी। अब यार कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना पुराने लैपटॉप्स होते हैं और कोडिंग करते करते वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो PW Skills Lab will solve all these problems। आपको जो भी रैम की रिक्वायरमेंट है, जो भी CPU की रिक्वायरमेंट है, आपको PW Skills Lab से मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू कोड स्मूथली इवन इन योर ओल्ड लैपटॉप्स। एंड PW Skills Lab आपको जॉब पोर्टल का भी एक्सेस दे देता है, तो अलॉन्ग विथ लर्निंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू जॉब्स एंड गेट योर इंटरव्यूज शेड्यूल्ड। ठीक है, तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डेफिनेटली जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर, 10 मार्च तक ये डिस्काउंट वैलिड है, और अगर आप मेरा कूपन कोड FRAZ500 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह पे, ठीक है। तो आपने अपना सबसे पहला इंटरव्यू किस कंपनी में दिया और वो कैसा था एक्सपीरियंस उसका? ओके तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज में तो टियर 3 कॉलेज था, तो कंपनीज भी उसी टाइप की आती थी, TCS वगैरह पूरी सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी। तो मेरे कुछ सीनियर्स ने बोला कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप चले गए तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे अभी आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग देखते हैं काफी लोग इन्फोसिस से माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं, TCS निंजा टू माइक्रोसॉफ्ट, उस टाइप का होता है। बट उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों की, उस टाइम हार्डली ही कोई स्विच करता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, उस करते भी तो पता नहीं चलता होगा, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। तो मुझे लगा कि रेदर देन गोइंग टू सर्विस बेस्ड कंपनी, मैं कम पैसों में ही ऐसी कंपनी जाऊं कि जहाँ पे लर्निंग अच्छी हो। गॉट इट। हाँ, तो मैंने एक डैप लॉजिक्स करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी विच इज अ स्टार्टअप, तो ये कर लिए स्टार्टअप था। यहाँ पे मैंने इंटर्नशाला के थ्रू अप्लाई किया और यहाँ पे क्रैक कर लिया था इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। हाँ। और स्टाइपेंड कितना मिला था आपको? स्टाइपेंड अराउंड 7K पर मंथ था। 7,000 पर मंथ। ओके, तो यार ये तो इंटर्नशिप की बात कर ली हमने। आपने अपनी पहली जॉब कब स्टार्ट करी? तो जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रही थी उसी में मुझे फुल टाइम कन्वर्ट कर दिए थे, तो तब मुझे 15K का ऑफर मिल गया था। 15K पर मंथ, तो डबल कर दिया स्टाइपेंड से। हाँ, डबल कर दिया। CTC निकाले तो कितना लगभग निकल के आता है ये? 2 LPA से भी कम है आई गेस। अच्छा, तो आपको रिग्रेट नहीं हुआ कि आपने TCS इन्फोसिस तो छोड़ दिए कॉलेज में? वो तो लगभग 3 के आसपास दे रहे थे आपको, और अभी यहाँ आपको 2 ही मिल रहा है, तो कुछ रिग्रेट नहीं हुआ? लर्निंग काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। अच्छा। TCS अगर उससे कंपेयर करें तो काफ़ी जगह मैंने सुना है कि वो लोग काम भी नहीं देते, उसके बेंच पे बिठा देते हैं, बेंच। ठीक है, समझ गया। चलो, अच्छी बात है, रिग्रेट नहीं हुआ तो बढ़िया है। तो आपने लगभग कितने साल तक यहाँ पर काम किया? अराउंड 2 years यहाँ पे काम किया मैंने। गॉट इट। तो लगभग 2 साल आपने यहाँ पर काम किया, वो कौन सा इंसिडेंट था जहाँ पर आपको लगा कि यार अब स्विच करना चाहिए? तो 2020 का टाइम था, स्टार्टिंग ऑफ 2020, जहाँ पे कोविड आ चुका था। हाँ। एंड काफ़ी सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे थे, तो हमारा भी एक छोटा सा बिजनेस था पापा का, वो भी एक्चुअली इम्पैक्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। ओके। तो उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फैमिली पेरेंट्स, तो मैंने वो डिसीजन लिया कि अब मुझे स्विच करना चाहिए। एंड ये एक छोटा सा स्टार्टअप ही था, तो स्टार्टअप्स भी काफ़ी इफेक्ट हो रहे थे, काफ़ी कंपनी शट डाउन भी हो रही थी तब मतलब ये गारंटी नहीं थी कि ये स्टार्टअप कब तक चलेगा, कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे। वो 20K की जो सैलरी मिल भी रही है वो कब तक मिलेगी, वो भी इतनी गारंटी हो चुकी थी अब हो चुकी थी। हाँ, तब तक। अच्छा, तो बेसिकली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हाउस होल्ड, मतलब घर में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम तक तो नहीं करी थी, जरूरत नहीं पड़ी, बट कोविड के बाद से अब जब इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी थी, तो अब जरूरत पड़ी कि हाँ अब कंट्रीब्यूट करना है। गॉट इट। तो ये आपका ट्रिगरिंग पॉइंट था? हाँ, ये ट्रिगरिंग पॉइंट था। ठीक है, तो फिर प्रिपरेशन वगैरह आपने स्टार्ट करी होगी, अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा, राइट? थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं, मतलब क्या क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ा उसके बाद? हाँ, तो मेरा डेवलपमेंट वगैरह तो स्ट्रॉन्ग था थोड़ा। हाँ, कंपनी में काम करते करते हो गया? कंपनी में काम किया था अच्छे से, तो वो डेवलपमेंट पार्ट स्ट्रॉन्ग था, बट DSA पार्ट काफ़ी वीक था, बिकॉज कॉलेज में तो नॉलेज था नहीं, कुछ भी नहीं किया था। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब तब थोड़ी अवेयरनेस हो गई थी कि हाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है तो DSA तो करना पड़ेगा। हाँ। तो जब आप ना कहीं अप्लाई करते हैं स्विच करने के लिए, या फिर मान लो एज अ फ्रेशर भी अगर आप अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, राइट? तो आपने कैसे अपने रिज्यूमेज शॉर्टलिस्ट वगैरह करवाए, कहाँ कहाँ आप अप्लाई करते थे उस टाइम पे? हाँ, तो अब जो आपने पूछा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आई अप्लाई करने में, बिकॉज कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। डेली मैं लाइक 30 to 40 कंपनीज में अप्लाई कर रही थी, बट सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। तो एक दिन लकीली एक US बेस्ड स्टार्टअप से कॉल आया,
एंड बिकॉज मैंने डीएस एल्गो की तैयारी कर रखी थी एंड उन्होंने जितने भी इंटरव्यू राउंड्स थे सब डीएस एल्गो के थे। तो हाँ, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। नाइस नाइस। और कितना उन्होंने ऑफर किया? उन्होंने अराउंड 70K पर मंथ ऑफर किया था। तो आपका जो मेन कंसर्न था वो भी सैलरी था, एंड नाउ यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी। 70,000 पर मंथ इज क्वाइट अ गुड इंक्रीमेंट फ्रॉम व्हाट यू वर गेटिंग अर्लियर। तो फिर खुशी हुई उसके बाद? फिर हाँ, खुशी तो काफ़ी थी। और मम्मी तो ऐसे बोल रही थी कि ले ही ले, मतलब मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि हाँ इतनी सैलरी तो मिल ही रही है। तो आपको अभी भी डाउट था क्या लेना या नहीं लेना? अभी मतलब मुझे लग रहा था कि मैं और बेटर कर सकती हूँ, मतलब मैं थोड़े और अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लगा सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा था कि हाँ मैं और मुझे इंटरव्यूज देने चाहिए अभी। गॉट इट। सो उनको क्या बोला आपने? रिजेक्ट कर दिया ऑफर? नहीं, उनका ऑफर तो ले लिया था मैंने। साथ ही साथ मेरे 2-3 कंपनीज के और चल रहे थे, तो वो ऑफर भी था मेरे पास अभी। ओके, कौन से और कंपनीज के चल रहे थे इंटरव्यूज? तो इसके अलावा भारत पे का था। अच्छा। ओला का भी चल रहा था साथ में। ये दोनों कंपनीज के इंटरव्यूज साइमल्टेनियसली चल रहे थे। गॉट इट। आपने भारत पे का इंटरव्यू दिया है, ओला का इंटरव्यू दिया है, तो हमें पहले भारत पे के बारे में बताइए कि उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे आपसे इंटरव्यू में? वो भी डीएसए बेस्ड क्वेश्चन था एंड ज़्यादातर रेज्यूमे से भी पूछ रहे थे। तो उनके 4 राउंड थे उनके भी। तो 3 राउंड उनके डीएसए ही थे सारे। अच्छा। हाँ, एंड लास्ट राउंड जो था वो मेनली रेज्यूमे से पूछ रहे थे और आपने क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह में वर्क किया, पास्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सब पूछ रहे थे। भारत पे भी क्रैक किया था आपने? हाँ, वो भी हो गया था। वाह। तो अब मुझे ना यहाँ पर एक पॉइंट याद आ रहा है। आपने बताया था कि आप हिंदी मीडियम से, आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती थी, राइट? सो आपने जो यूएस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दिया फुल इंग्लिश में दिया होगा, भारत में भी फुल इंग्लिश में इंटरव्यू दिया होगा। सो अभी कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं होती है ना इतने टाइम इंटरव्यू? अब तो कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो अब तो नहीं होती। नाइस नाइस, ग्रेट। तो वही है, देखो सीखने वाला तो हर चीज़ सीख ही लेता है, और इट इज़ नेसेसरी टू लर्न, कीप लर्निंग थिंग्स, न्यू थिंग्स विद टाइम, राइट? और दूसरी चीज़ ये कि यार आप बता रहे हो कि आपने भारत पे भी क्रैक किया, आपने ओला भी क्रैक किया उसके बाद, राइट? आपने यूएस बेस्ड स्टार्टअप भी क्रैक किया, तो इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक किए आपने, एंड यू सेड कि आपने डीएसए भी कॉलेज टाइम पे नहीं किया हुआ है। तो अभी आपको लगभग प्रिपरेशन, डीएसए की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा था? तो अराउंड 5 मंथ्स लगे थे, बट मैं डेली दे रही थी 4 to 5 आवर्स। बट मैंने इस टाइम बहुत अच्छे से किया था। लाइक एक क्वेश्चन को मैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट करती थी, 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसा भी कर देती थी कभी कभार। तो वो चीज़ था। तो मतलब 5 महीने में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई डीएसए की। एक बार हमें आप टॉपिक्स बता देंगे कौन से टॉपिक्स आपने किए थे? हाँ, तो मैंने एरे से किया था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो तो आना ही चाहिए। उसके अलावा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, हीप्स हो गए, मैप हो गया, हैशिंग एंड लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यूज हो गया, डीपी हो गया, ग्राफ हो गया, इवन सेगमेंट्री वगैरह भी कर रखा था मैंने। अच्छा, सेगमेंट्री भी कर लिया था आपने 5 महीने के अंदर? हाँ। तो ये सेगमेंट्री फैनविक्ट्री पे आपने किया, आपने बताया, तो क्या इसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती। ओके, ग्राफ वगैरह तक? हाँ, ग्राफ वगैरह तक तो जरूरत पड़ती है। डीपी ग्राफ भी आई गेस बेसिक ही पूछते हैं। बड़ी कंपनीज ही पूछती है, बट बेसिक ही रहता है। अंडरस्टूड, ग्रेट। तो फिर इसके बाद फाइनली आपने किसका ऑफर लिया, एंड कितना आपको सीटीसी ऑफर किया गया? हाँ, तो मैंने ओला का ऑफर लिया। तो ओला का ऑफर जो था उसमें 17 LPA था सीटीसी, आउट ऑफ दैट 15 जो था वो फिक्स था। अच्छा, ग्रेट। सो ओला में देन यू शिफ्टेड फ्रॉम 2.5 to 17.5, राइट? यार मुझे नहीं पता कितने टाइम्स ग्रोथ है, आप खुद ही लगा लेना ये कितने परसेंटेज हाइक वगैरह है। बट यार घर में सब लोग बहुत खुश होंगे उस टाइम पे। इस टाइम तो काफ़ी खुश थे घर में, मॉम डैड काफ़ी खुश थे, मम्मी तो बिल्कुल रो ही दी थी कि मतलब हाँ अच्छा हो गया अब करके, सेट है अब लाइफ। और आप खुश थे? मैं भी काफ़ी खुश थी। मतलब ओला इज़ अ गुड कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जैसा चाहिए था वो मिल गया था सब कुछ। तो सैलरी हाइक भी मिल गया, अच्छी कंपनी मिल गई, काम भी अब अच्छा होने वाला है। नाइस, ठीक है। तो इसके बाद की हमें जर्नी बताइए, ओला में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, बाकी सब कुछ? लर्निंग कर्व तो ओला में काफ़ी अच्छा था। मुझे लाइक 4-5 प्रोजेक्ट्स में ओनरशिप मिली। तो लर्निंग वाइज ओला वाज अ रियली ग्रेट पॉइंट इन माय लाइफ। तो 2 इयर्स लगभग मैंने काम किया। 2 साल आपने काम किया, ग्रेट। अच्छा, 2 साल के बाद फिर आपने स्विच का क्यों सोचा फिर ओला से? तो वो ऐसा टाइम था कि जब सारी कंपनीज ले ऑफ वगैरह कर रही थी और मैनेजमेंट वगैरह भी चेंज हो रहे थे। 2022 का टाइम है, राइट? हाँ। 2022 में, ग्रेट। सो 2022 अक्टूबर का टाइम था जब सब कंपनीज जो है वो ले ऑफ वगैरह कर रही थी एंड मैनेजमेंट चेंज हो रही थी, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था बिजनेस वगैरह। एंड तब वो टाइम था कि काफ़ी लोग जो है वो छोड़ के जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियोज, और कुछ लोगों का ले ऑफ हो रहा था। उसकी वजह से वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। सैटरडे वगैरह भी, वीकेंड्स वगैरह में भी काम करना पड़ रहा था, तो वो सीन आ गया था।
तो इस वजह से आपने सोचा कि हाँ अब स्विच करना चाहिए, बिकॉज फिर मॉम डैड भी उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किए। उन्होंने भी बोला कि लाइक मेंटल पीस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पे आप ज़्यादा ध्यान दो इंस्टीड ऑफ कि कहाँ पे मतलब रहना है या फिर कैसा करना है। तो फर्स्ट सिनेरियो तो मैं आपका समझ गया था, फर्स्ट सिनेरियो आपका जो पहले कोविड वाला सिनेरियो था। सो तब आप एक एज अ फ्रेशर आप एक लगभग रोल ढूंढ रहे थे, बट अभी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस था जब आप ओला छोड़ रहे थे। तो तभी आपको तैयारी भी और उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो क्या डिफरेंस आता है डीएसए, मान के चलते हैं कि डीएसए आपको आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या सीखना पड़ा आपको? तो अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा कि सबको पता है कि सीनियर रोल्स में लो लेवल डिज़ाइन एंड हाई लेवल डिज़ाइन भी पूछते हैं। अच्छा। अब एलएलडी तो हो जाता है, हाँ। जैसे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो एलएलडी तो अपना हो जाता है। एचएलडी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट वैसा इसके भी ना टॉपिक्स बता दो हमें क्विकली कि कौन से टॉपिक्स आपने करे थे। एचएलडी के लिए जो मैंने बेसिक टॉपिक्स थे पहले वो फिनिश किए, लोड बैलेंसर, कंसिस्टेंट हैशिंग, ये सब जो अपन पढ़ते हैं वो। उसके बाद मैंने क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन की, डिज़ाइन अ उबर काइंड ऑफ सिस्टम, डिज़ाइन अ यूआरएल शॉर्टनर, इस टाइप की चीज़ें की। बट हाँ यहाँ पे ये डिफरेंस था कि अब मुझे इतनी प्रिपरेशन की टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा। इतना मतलब कंपनी के साथ साथ इतना मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि वर्क प्रेशर काफी ज्यादा था, कल्चर वहाँ पर। हाँ हेक्टिक था, तो इतना तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि नाउ आई शुड रिजाइन। मतलब बिना ऑफर के? हाँ बिना ऑफर के। और ये जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल रिसेशन की बात है? हाँ अक्टूबर एंड की बात है 2022, तब काफ़ी कंपनीज ले ऑफ स्टार्ट कर दी थी। बट हाँ क्योंकि पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, वो बहुत सपोर्टिव थे कि पहले मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, कंपनीज तो क्रैक होती रहेगी। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब मैं कंपनीज निकाल लूँगी लास्ट टाइम से थोड़ा। तो ओके नाइस। लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्की मूव है यार, मतलब रिसेशन के चलते आप एक अच्छी खासी जॉब ओला में जॉब करके आ रहे हो, वो छोड़ रहे हो आप, इट्स अ वेरी रिस्की मूव। बट ठीक है, उसके बाद की हमें कहानी बताइए बिकॉज ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो गया अप्लाइंग करना कंपनीज में लिंक्डइन के थ्रू। तो इस बार मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म चूज किए। इस बार मैंने इंस्टा हायर में भी अप्लाई किया, लोड किया अपलोड प्रोफाइल, नौकरी पे भी किया एंड लिंक्डइन में भी अप्लाई करती रही। रिक्रूटर्स को रिच आउट करना, हायरिंग मैनेजर्स को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, जितने भी जॉब्स आते थे जो भी आते थे अप्लाई करना। बिकॉज अभी जो थी वो था तो मेरे पास अच्छी कंपनी थी, ओला का एक प्रोफाइल था, पर अभी सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, ऐसा सब जानते हैं कि मतलब रिसेशन का टाइम है, तो अभी कॉल्स काफ़ी कम है। काफ़ी कम कंपनीज हायरिंग कर रही है। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो अमेजोन था। अमेजोन में शॉर्टलिस्ट हुआ? हाँ अमेजोन में शॉर्टलिस्ट हुई। मैंने ओए क्लियर किया, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है वो। एंड उसके बाद क्लियर करने के बाद मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए। मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड के आते आते पता चला कि जो मेरी रिक्रूटर थी, जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस करवा रही थी, वो ही ले ऑफ हो गई है। वो ले ऑफ हो गई? हाँ। प्रोसेस रुक गया बीच में? अरे यार तो बड़ा बड़ा खराब लगा होगा उस टाइम तो। हाँ वो तो था, मतलब कि एक अच्छी खासी कंपनी चली गई। और उसके बाद आता है फिर माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को ऑफर आया उसके बाद? फिर माइक्रोसॉफ्ट में हाँ सिलेक्शन हुआ, उसमें भी फर्स्ट राउंड हुआ ओए के बाद, क्लियर करने के बाद। और फिर पता चला कि हायरिंग फ्रीज हो गया। जिस टीम के लिए मैं दे रही थी वहाँ पे हायरिंग फ्रीज हो गई है। तो बहुत अच्छी 2 कंपनीज आपके हाथ से यहाँ पर चली गई, राइट? तो डिमोटिवेट नहीं हुए आप उस टाइम पे? बिकॉज अभी आपने जॉब छोड़ दी है अपनी पुरानी वाली, राइट? तो एक थोड़ा सा प्रेशर भी तो होता है कि यार अब क्रैक करना है, दोबारा से काम स्टार्ट करना है, तो वो प्रेशर नहीं था आप पे? प्रेशर तो था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मॉम डैड का सपोर्ट था एंड सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। तो अब था कि हाँ ठीक है, जैसा भी है अब लगानी है कंपनी। ऐसा भी नहीं है कि सारी ही कंपनीज हायरिंग बंद कर दी है। तो अब मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हुए। तो जेपीएमसी से कॉल आया एंड उसका मैंने इंटरव्यू दिया। एंड उसमें जो था डीएसए प्लस डिजाइनिंग सारे ही इंक्लूड थे एंड वो मेरा क्रैक हो गया जेपीएमसी। ग्रेट। एंड कितना ऑफर किया उन्होंने? जेपीएमसी में तो मुझे लो बॉल कर दिए काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम मेरे पास कोई कॉम्पिटिंग ऑफर नहीं थे। एंड अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि रिसेशन का टाइम है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है और उस टाइम पे अब हायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई थी। तो वो काफ़ी लो बॉल हो गई थी। मैं 15 to 20 हुआ था। अच्छा, 15 to 20 हो गया आपका, मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ बेसिकली 25% का। ओके। फिर इसके बाद भी आपने हंट कंटिन्यू रखा। इनका ऑफर आपने लिया था या फिर इनको मना कर दिया था आपने? इनका ऑफर ले लिया था। अच्छा। उस टाइम कि भाई ऑफर ले लो, अभी रिसेशन है, हाइक बाद में देख लेंगे। हाँ ये बहुत रिस्की सिचुएशन है, तो जो भी ऑफर मिल रहा है ले लो, ऐसा टाइप का था। ठीक। फिर आपने इसके बाद फिर नेक्स्ट कहीं और इंटरव्यू दिया ड्यूरिंग द सेशन? हाँ मैं देती ही रही, इंटरव्यूज तो कंटिन्यू दे रही थी। तो उसके बाद मुझे रेजर पे से कॉल आया। रेजर पे में भी सिलेक्शन हो गया।
सेम इंटरव्यू प्रोसेस थे उनके भी, ज़्यादातर वो डीएसए पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। तो वो भी हो गया था क्रैक, वो भी निकल गया था। बट उन्होंने भी सेम ही बोल दिया जेपीएमसी की जैसे कि मतलब अभी टाइमिंग बहुत ख़राब चल रही है और उस टाइम पे अपन हायर कर रहे हैं, तो मतलब उस टाइम भी वही सिचुएशन हुई कि उसमें भी लो बॉल हो गई। ओके ओके, कितना ऑफर किया इन्होंने? बस 1 लाख बढ़ा के उन्होंने वही 21 कर दिया था। 21 कर दिया। ओके ओके, फिर उसके बाद आगे और कंपनीज के इंटरव्यूज थे। तो एक्चुअली जेपीएमसी में जाने का प्लान था मेरा, बट उनका वो था कि 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था ज्वाइनिंग का, कि उनका अच्छा। टाइम रहता है, थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो उस ड्यूरेशन में मुझे टाइम था कि और भी कंपनीज लगा सकती थी। तो मैंने फिर उसके बाद लोव्स का ट्राई किया, फिर वॉलमार्ट दिया। आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे आप बताओ आपको कोई ऐसा सीक्रेट है क्या? मतलब ड्यूरिंग रिसेशन भी आप इतने सारे रिक्रूटर्स को रीच आउट कर लिया आपने, आपको कॉल्स आ गया, तो वो मीडियम्स बताइए, कौन से मीडियम्स थे वो? तो मैंने मेनली इंस्टा हायर नौकरी में अपना प्रोफाइल अपलोड कर दिया था। बट ये वॉलमार्ट, सिस्को टाइप की कंपनी जो है वहाँ पे उतना हायर नहीं करती, तो आपको रिक्रूटर से ही रीच आउट करना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू किया, काफ़ी रिक्रूटर से रीच आउट किया। लाइक डेली मैं 10 to 20 रिक्रूटर्स को मैसेज करती थी, और उस टाइम पे भी काफ़ी कम कॉल्स आते थे मुझे। 2 या 3 रिक्रूटर से रिस्पॉन्ड आ गया, वो भी ओके करके बोल देते थे कि हाँ हम देखेंगे, ऐसा टाइप का। उसके अलावा जैसे मेरे कलीग्स वगैरह तो देख ही रहे थे इंटरव्यूज वगैरह के लिए, तो उनके पास अगर कोई कॉन्टेक्ट होता था तो वो मैं ले लेती थी, और वो डायरेक्टली कॉल कर देती थी, सीधा कॉल कर देती थी कि मतलब हाँ भाई चाहिए, मतलब गुस्सा तो नहीं होते हैं इससे? नहीं, मतलब थोड़ा तो होते थे कि आपको किसने नंबर दिया, क्या है, तो थोड़ा सीन था। पर हाँ मतलब अब जॉब तो चाहिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा तो वो तो हुआ। ठीक। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो जितने भी आपने पैंतरे अपनाए हैं टू रीच आउट टू रिक्रूटर्स, उसमें सबसे सक्सेसफुल कौन सा रहा है? सक्सेसफुल तो यही रहा कि डायरेक्टली कॉल कर दो डायरेक्टली रीच आउट करो, वही सक्सेसफुल था। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बता रहे थे आपने 2 ऑफर ऑलरेडी क्रैक कर लिया, रेजर पे का एंड जेपी मॉर्गन का, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कंपनी किसका कॉल आया था आपके पास? लोव्स का आया था, और वो भी क्रैक हो गया था। ऑफर अराउंड 24 बेस कर दिए थे वो लोग। ओह नाइस नाइस। उनका मतलब जो पैकेज था हाईएस्ट तक वैसे ही था, कुछ 24-25 तो कर मैच कर दिया था उन्होंने। हाँ, ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद वॉलमार्ट का आया। वॉलमार्ट के भी 4 राउंड्स हुए। डीएसए बेस्ड? हाँ, डीएसए बेस्ड भी था, डिजाइनिंग भी था। ओके, डिजाइनिंग आपकी सभी राउंड्स में आई है, राइट? हाँ, डिजाइनिंग लगभग सभी राउंड्स में आई है, कम ज़्यादा टाइप का हुआ है, कब किसी में लाइक कम डिफिकल्टी, ज़्यादा वैसे टाइप का, बट डिजाइनिंग थी, सब में थी। गॉट इट। ओके, सो यू आल्सो गॉट द ऑफर फ्रॉम वॉलमार्ट? हाँ, वॉलमार्ट से भी ऑफर आ गया। वॉलमार्ट ने तो अच्छा दिया होगा, उन्होंने तो लो बॉल नहीं किया होगा? हाँ, मतलब उन्होंने लाइक ये बोल के किया कि जो भी कंपीटिंग ऑफर्स है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो कंपनी है तो वैसा हुआ था। तो हर कंपनी के पास ना एक लॉजिक होता है, वो होता ही है। और अभी क्योंकि रिसेशन का टाइम है, तो कंपनीज मेनली ये बोल के करती है कि अब हमारे पास मतलब हायरिंग तो हो रही है, एटलीस्ट हम हायर तो कर रहे हैं, नॉट लाइक अदर कंपनीज जो फायर ही किए जा रहे हैं। तो वो सीन था। तो इन्होंने कितना ऑफर किया फिर? इन्होंने मतलब बेस तो लगभग मैच कर लिया था, बट ओवरऑल उनका जो सीटीसी गया था 35 तक गया था, 35-36, व्हिच इज गुड, आई थिंक। हाँ, गुड। बिकॉज़ अभी आपने जो जॉब छोड़ी है वो 15 पे छोड़ी है, राइट? हाँ, 15 पे छोड़ी है। ओके, 15 to 30 तो बहुत अच्छा जंप है यार। ओके, फाइनली फिर आपका सिस्को में हुआ। सो सिस्को के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, इन्होंने कैसे रीच आउट किया आपको एंड इसका क्या प्रोसेस था? तो इन्होंने भी मतलब मैंने एक्चुअली दिसंबर से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था इसमें, क्योंकि मेरे कुछ कॉलीग्स वहाँ पे है, कुछ फ्रेंड्स है, वो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा कल्चर है सिस्को का। तो मैंने दिसंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे दिसंबर में रिजेक्शंस ही हो रहे थे, सेलेक्ट ही नहीं हो रही थी प्रोफाइल। सिस्को में? हाँ, सिस्को में इंटरव्यू मतलब शेड्यूल नहीं हो रहा था। हाँ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। तो 4-5 रोल्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। और मेरे एक कलीग ने भी भेजा था रेज्यूमे, उसके रिक्रूटर को, उन्होंने बोल दिया तब कि अब हायरिंग फ्रीज हो गई है, अब नहीं हो रही है। वो जनवरी में फिर से हायरिंग स्टार्ट हुई। तो मैंने रिक्रूटर्स को तो मैं ऑलरेडी रीच आउट कर ही रही थी, तो एक रिक्रूटर ने वापस से मुझे बोला कि अब फिर से हायरिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप भेज दो अपना रेज्यूमे। तो मैंने वहाँ रेज्यूमे भेजा, एंड उसके बाद वही सिलेक्शन हुआ। और उनका एक हायरिंग ड्राइव जैसा था, जिसमें सारे ही राउंड एक दिन होने थे, तो उस दिन एक दिन में पूरे राउंड्स हो गए सिस्को के। ओके, और उसी दिन आपको रिजल्ट पता चल गया? मुझे उतना तो पता था कि इंटरव्यू अच्छा गया है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, ऐसा मन में थोड़ा इंट्यूशन आ गया था। अच्छा। तो बट ये सीन आ गया था कि मुझे जैसे फ्राइडे को मेरा लास्ट इंटरव्यू था, एंड मंडे को ही मेरे को वॉलमार्ट ज्वाइन करना था। अरे! तो वैसा सिचुएशन आ गया था।
तो मैंने वॉलमार्ट वालों को बोला कि थोड़ा आप डिले कर सकते हो क्या, 1 हफ्ता थोड़ा सा कुछ बोल के डिले करवाया उनका ज्वाइनिंग। एंड तब मैंने इनका वेट किया। तो इनको भी मैंने ये बोल रखा था बिकॉज ये जितने भी सिस्को वॉलमार्ट टाइप की कंपनीज है इसमें जो ऑफर लेटर्स आने में ही टाइम लग जाता है। ये लोग पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, एजुकेशन वगैरह, पास्ट कंपनी के सब कुछ। तो मैंने उनको बोला था जो भी करना आप जल्दी करना जल्दी से रिजल्ट थोड़ा बता किसी को लटका के रखा। हाँ। तो वो सीन आ गया था। तो हाँ, तो मंडे को उन लोगों ने वर्बल कंफर्मेशन दे दिया था एंड ट्यूसडे तक ऑफर दे दिया था। ग्रेट। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस सिनेरियो में एक बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छे ऑफर्स क्रैक किए हैं। और दूसरी चीज़, आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, राइट? एंड वो रिस्क आपने एक वैलिड रीजन की वजह से लिया था कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो या आई थिंक वो वर्थ इट था, वो आपका स्टेप लेना वर्थ इट था। बाकी अभी कैसा सब चल रहा है सिस्को में? अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जिस फील्ड में मैं वर्क चाहती थी, ज़्यादातर क्लाउड वगैरह में, टेक्नोलॉजीज में, तो उस पर ज़्यादा वर्क हो रहा है। मज़ा आ रहा है काम करने में? मेन थिंग ये है कि वर्क कल्चर एंड वर्क लाइफ बैलेंस ये काफ़ी सही है। तो जो प्रॉब्लम मुझे ओला में फेस करना पड़ा वो यहाँ पे नहीं है। तो मेन रीज़न तो यही था सिस्को ज्वाइन करने का कि सब कुछ ये सब सही रहे। बाकी जाते जाते आप उन लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे जो कि अभी इस रिसेशन के पीरियड में स्विच करना चाहते हैं, या फिर मान लो कि जिनका ले ऑफ हो गया है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट? तो उनके लिए कुछ मैसेज? तो जिनका ले ऑफ हो गया है, सबसे पहले तो आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह तो बाद में होते रहेंगे एंड सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बिकॉज जो अभी आपके जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। correct. हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कब कंपनीज वापस से ज्वाइन करना वापस से हायर करना स्टार्ट करेंगे। वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट अभी हम लोग कर सकते हैं कि अपस्किल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आई गेस कि अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो आपको इंटरव्यूज़ तो मिल जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। बट आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, थोड़ा सा प्रिपेयर करते रहना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि आपके सामने बहुत अच्छा एग्जांपल है डॉली का, कि शी यूज टू टॉक टू पीपल, जो भी दोस्त हैं, जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनसे बात करके ना रिक्रूटर्स का नंबर निकलवा लेती थी। तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट? अपने दोस्तों से बात करो, कौन कौन कहाँ इंटरव्यू दे रहा है, कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। मान लो कि भाई आपका स्कूल का दोस्त कहीं बैठा हुआ, उससे मांगो रेफरल, राइट? तो ये सब करना पड़ेगा इस टाइम। ये करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, एक और चीज़, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हमारे हिंदी मीडियम से भी हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए कुछ मैसेज? आई गेस सब चिल है। आप बस हेजिटेशन अपनी दूर करो, बात करना स्टार्ट करो लोगों से इंग्लिश में। थोड़ा तो मजाक उड़ाएंगे स्टार्टिंग में, वो सब तो रहेगा, लेकिन एंड में सब कुछ सही हो जाएगा। आप बस फ्लो में जाते रहो, वो हो जाएगा सब कुछ ठीक। कंपनीज में स्टार्ट करो लोगों से बात करना, अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट करो, सब सही हो जाएगा। और क्या, मतलब क्या दिक्कत है? थोड़ा सा कोई मजाक उड़ा भी रहा है तो क्या दिक्कत है? इवेंचुअली तो आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है ना बाद में, राइट? दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? ऑलराइट, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू डॉली। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे सीक्रेट्स भी जानने को मिले। सो सी यू अगेन ऑन सम अनदर पॉडकास्ट। या थैंक्स प्रास, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आपसे भी किसी और पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।